ROI परसेंटेज 216% ROI। हम लोग क्या करते हैं पता है, रोज के रोज पैकिंग करके। तो ये देखो क्या रिसीव हुआ हमने। गाइस ये सब है ना अपने ऑर्डर से जो आज है ना डिस्पैच होने वाले। बट हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 85 ऑफ 5 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। तो आज मैं वीडियो अपन चालू कर रहे हैं अपने वेयर हाउस से ही, जहां अपना सब माल डिस्पैच होता है। तो 86 डे पे हम पहुंच गए हैं। तो आज है ना भाई, मैंने जैसे बताया आप लोग को कि अपने जितने भी बिल्स प्रिंट हुए हैं, मैं आगे पूरा आपको बता देता हूँ कि कितने ऑर्डर्स आज आए और कितने शिपिंग बिल के साथ आप लोग को दिख जाएंगे। देखो गाइस, ये सब है ना अपने ऑर्डर्स है जो आज है ना डिस्पैच होने वाले। बट हम लोग ने ना अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया और अभी ये अलग अलग दिख रहे हैं, इसके लिए आपको कम लगेगा भाई। एक कर ऊपर थप्पी कर फटाफट, जिसको टोटल 1000+ ऑर्डर्स है, यू कैन सी। और ये सब हमको आज डिस्पैच करने होंगे। ये देख लो भाई, गड्डिया बन गई है यहाँ पे। ये देखो, सिर्फ सेग्रीगेट किया और नीचे ऑर्डर जो पैक हो गए वो अलग है। ये सेग्रीगेट इसलिए किया, देखो अभी इसमें ना ये मोस्टली एक बंदे के ही, बिकॉज एक कुरियर वालों को ही हमको सबसे ज़्यादा जाता है, एंड दैट इज़ वॉल्मो, जो मीशो का ही कुरियर वाला उसका ही सबसे ज़्यादा जाता है। तो सबको मिलके 1 2 3 4 मैं 5 पाँचों को मिलके ये फटाक से आज एनी हाउ डिस्पैच करने हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है, रोज के रोज पैकिंग करके ऑर्डर भेजना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही प्री पैक्ड कोई प्रोडक्ट्स रखते हैं जिसके ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखोगे, ये सब भी हमारा प्री पैक्ड है, मतलब ये पहले से ही पैक करके हमने प्रोडक्ट रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ये भी पहले से पैक करके रखा है। सो अभी सिर्फ है ना सुबह सुबह आओ, शिपिंग बिल लगाओ, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। पहले हमारा वेयर हाउस छोटा था तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हुआ करता था। सो यहाँ पे कार्टन्स भी इजीली आ जाते हैं और प्री पैक्ड रहते हैं, तो फटाफट शिपिंग बिल्स लगाना है। तो अभी जो भी शिपिंग बिल्स है हम लोग इस पर फटाफट लगा के ख़त्म करेंगे। यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्री पैक्ड रखा है। और हमारा है ना शिपिंग रोल जो है उसके बंडल्स भी आ गए। एक कार्टन ऐसा कार्टन हम लोग 4-5 साथ में मंगा देते। आप अगर देखोगे तो 400 लेबल्स 16 रोल एक में आया है, 10 mm इंटू 150 mm साइड, 4x6 का लेबल रोल लगता है इसमें। जिसको भी चाहिए स्टिक वाला है, तो जिसको भी अगर ई कॉमर्स बिजनेस में थर्मल लेबल TSP TTP प्रो हमारा प्रिंटर है, उसमें 4x6 की साइज़ लगती है ई कॉमर्स के शिपिंग बिल प्रिंट करवाने। जो शिपिंग बिल आपको मैं दिखाऊंगा ऐसा दिखता है जो 4x6 का। यहाँ पे देखो 2 कार्टन और है। ऐसे हम एक साथ क्वांटिटी मंगा देते हैं, सो हम लोग को ईजी हो जाता है, बार बार मंगाना नहीं पड़ता है। सो हमारा काम समझो ना कि 15-20 दिन का काम हो जाता है। 15-20 दिन का स्टॉक लेके चलना होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग ना कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है ये वो, तो आप है ना पहले कैलकुलेट कर लो कि अगर मैं ये मेरा प्रोडक्ट है तो इसका अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि भाई दिन के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो एक है ना 7 दिन का पार्सल्स, आप 7 दिन के प्रोडक्ट्स आप लेके रखो। सो आपको ना इन्वेंट्री में कभी तकलीफ नहीं आएगी। इन्वेंट्री में आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं आएगी। या फिर आपको समझो अभी हमारा तो नियर से आ जाता है प्रोडक्ट, आपका समझो बाहर से कहीं से आ रहा है, सो आपको तकलीफ नहीं होगी। 7 दिन का इन्वेंट्री रहेगा, सो आने जाने का, और कभी ऑर्डर आपके ब्रीच नहीं होंगे। दोस्तों ये देखो क्या रिसीव हुआ है, हमने भेजा कुछ ये बॉक्स में अलग है और रिटर्न में आया कुछ अलग है। तो ये हमारा बॉक्स है बट कुछ आया अलग है। तो ये सब भी ई कॉमर्स बिजनेस पे होते रहता, सो टेंशन नहीं लेने का, हम क्लेम करके इसके पैसे वसूल कर लेंगे। तो ना बहुत लोग के डाउट होते हैं कि भाई आपके एड स्पेंड क्या ऐड से तो ऑर्डर नहीं आ रहे, ऐड चला के तो ऑर्डर नहीं आ रहा। तो पहली बात मैं बताता हूँ कि हम है ना भाई 3.5 साल से काम कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस पे। सोशल मीडिया पे वीडियोस ये सब तो हम अभी बनाना चालू किया, बट ई कॉमर्स बिजनेस में ना 3.5 साल से काम कर रहे हो। 3.5 साल की एड स्पेंड भी बता दूंगा, और लास्ट मंथ की मतलब 1 महीने में कितनी ऐड चलाई है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। सो बहुत लोग के डाउट क्लियर हो जाएगी कि ऐड स्पेंड्स कितने होते हैं। रही बात रिटर्न्स की तो रिटर्न देखो, 1 गोनी 2 गोनी 3 गोनी, मतलब ये 3 गोनी में नहीं बोल के ना आपके पास रिटर्न्स होंगे 30 से 40, बिकॉज बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। सो रिटर्न्स गोनी में वो लोग भर के लाते हैं, सो बड़ा लगता है। बट हम लोग के रोज के रिटर्न्स की भी आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं आता है। तो ई कॉमर्स बिजनेस है तो रिटर्न तो हो गए। देखो रिटर्न्स अगर नहीं है तो मीत अभी तक करोड़पति बन गया होता, मतलब करोड़ों पैसा होता। इतना हमारा सेल हुआ है अब तक ई कॉमर्स बिजनेस में। बट रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न के चार्जेस लगते हैं, एवरीथिंग। बट ऐसे कैटलॉग रखो, ऐसे प्रोडक्ट्स रखो जिसमें रिटर्न्स है ना कम हो। रिटर्न्स आपके ना 10% के अंदर RTO परसेंटेज हो, सॉरी RTO और DTO। देखो RTO तो आपके हाथ में नहीं होता है, रिटर्न्स हो भी सकते बट उसके कोई चार्जेस नहीं लगते। बट कस्टमर रिटर्न 10 के अंदर होंगे, ऐसे प्रोडक्ट ही रखो
हमारे पास भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसके ना 20-25% रिटर्न भी थे, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे उसको स्टॉप कर दिया, धीरे धीरे उसको स्टॉप कर दिया। हमारे रोज के रिटर्न आप अराउंड समझो ना 50-60 कभी कभार 100 भी आ जाते है। सो ये रिटर्न्स तो ठीक है यार, इजी पीजी रिटर्न है, रोज के रोज रिटर्न खोला करो, इसमें कस्टमर रिटर्न कुरियर रिटर्न दोनों मिक्स है। रोज के रोज रिटर्न खोला करो तो आपको आइडिया आएगा कि आपने क्या भेजा है और क्या आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी सीख है। ये हो गया हमारा 4x6 का जो है ऐसा लेवल आपका आएगा जो मैंने बताया था। सो जो स्टिक भी होगा और आप ऐसा कर सकते हो, मतलब चिपकेगा भी लेबल बरोबर। अभी ना गाइस, मैं जैसे मैंने बोला था कि आपके पास है ना जस्ट समझो ना 10 कैटलॉग हो गया और पर कैटलॉग का 10 ऑर्डर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 10 कैटलॉग्स भी आपने ढूंढने हैं, यू कैन रिसीव 100 ऑर्डर्स इजीली। हमारा कैलकुलेशन ऐसे ही होता है कि हमारा समझो 4-5 प्रोडक्ट एकदम बूम है जिसके 40-50 ऑर्डर्स आते हैं, तो उसके आ जाते हैं बाकी रेस्ट ऑफ ऑर्डर। तो ऐसा एक कैलकुलेशन से ना ऑर्डर्स इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको ऑर्डर्स इंक्रीज करने होते हैं, तो आप लोग को ना मल्टीपल कैटलॉग्स लाने पड़ेंगे, सो यू कैन इंक्रीज योर ऑर्डर्स टू दी नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो आज हम देखने भी वाले हैं कि हमारी एड स्पेंड्स कितनी है और ऑर्डर्स तो आपने देखे ही है। और इसको कहेंगे हम कस्टमर रिटर्न, जो एक देखो आपके पन्नी में आएगा, जो भी डिलीवरी वाला है, जिसका भी जो भी कुरियर वाला रहेगा उसके नाम की पन्नी आएगी, इसमें आपका रिटर्न्स रहेगा। तो अगर इसको आपको रॉन्ग रिटर्न आ रहा है तो आप इसको क्लेम करके अप्रूव करवा सकते हो। सो आपका जो भी खर्चा हुआ है वो मीशो खुद अपने आप देगा। ये देखो, ये हमारा लास्ट 30 डेज का एड स्पेंड है जो है 6.95, मतलब आप बोल सकते हो 7 रुपया। ROI देखोगे ना गाइस, ROI परसेंटेज 216% ROI, 216। मैं क्या बोलता हूँ कि 7 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे तो गाइस 216% हो रहा है, मतलब आप मान सकते हो, मैं खुद हैरान हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 5 ऑर्डर आए हैं अपने को 7 रुपए के एड स्पेंड पे। और हम देखेंगे ना, अगर आगे आपको देखना है कि लास्ट 15 डेज का क्या है, 0 एड स्पेंड्स। लास्ट 15 दिन में अपन ने 0 एड स्पेंड पे खर्चा किया, एड पे कुछ खर्चा नहीं किया है। या फिर लास्ट 7 डेज देखेंगे तो भी 0 आएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें ना तो 1 दिसंबर 2024 से 11 में, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई 6 महीने की एड स्पेंड है ना 800 रुपये का। इस खाली 800 रुपये एड स्पेंड से 11.2 ROI है। ये 800 रुपये के एड स्पेंड से अपन ऑर्डर बना रहे, मतलब आप देखोगे तो 1 महीने की एड स्पेंड भी अपनी 7 रुपये, मतलब ऑर्गेनिक सेल्स पूरी ला के दे रहे हैं। अगर टिल डेट की एड स्पेंड देखेंगे तो 63,845, मतलब 64,000 के आसपास एड स्पेंड हमारी हुई और रेवेन्यू हुआ है 4,05,000 का। दोस्तों जो भी एड स्पेंड बताओ, ये करो वो करो, तो ये थी हमारी एक अकाउंट की एड स्पेंड। सेकंड की देखो तो आप और हैरान हो जाओगे, बट ऑर्डर्स दोनों पे उतने के उतने आगे पीछे थोड़े बहुत होते। सो देखो अब ये ना मेन क्या है पता, ई कॉमर्स बिजनेस है ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक क्लिप डाला था जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि बिना सीखे किया उसका दोस्त, उसका क्या हाल है और उनका क्या हाल है। तो सीख के ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करो, मेरे बैचेस चल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छा वो हम सीख के कर रहे हैं। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, सीखे बिना मत करना। भले मेरे से सीखो, किसी और से सीखो, कोई रिलेटिव से सीखो, किससे भी सीखो, बिना सीखे मत करना, जो प्रॉपर गाइडेंस दे सके। बिकॉज एड्स नहीं चलानी है अपने को, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाने हैं, फालतू के प्रमोशंस में कैसे क्या एनरोल करना है, सब चीज़ें ना पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें भर भर के आप में डाल दूंगा। अगर आपको सीखना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर देना। नया बैच जो भी चलूगा आपको स्टार्ट करवा दूंगा, चीज़ें पूरी सिखा दूंगा, फिर करो। नहीं तो ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा कि स्टेप रखते ही पैसे डूब सकते हैं अगर विदाउट नॉलेज करते हो। तो लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भुगत चुके हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें उनको पता है, दे नोज कि इसके लिए बहुत लोग है ना सीखने को भी अभी आए हैं, कि उनको पता है कि हम लोग के साथ क्या हुआ। और बहुत लोग जो बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा है वैसा है, ये लोग वही है जो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते कि डे 86 की हमारी सेल कितनी हुई है। तो डे 86 की हमारी सेल हुई है 5,38,988 की। इसके भी ऑर्डर्स डाउन हुए ना भाई, जो ये वीडियो देख रहा है जिसके ऑर्डर्स डाउन हुए, डरना मत बिकॉज ऑफ वॉर, ये सब की सिचुएशंस पे ऑर्डर्स थोड़े अप्स डाउन्स होते रहेंगे। टेंशन मत लेना, फिर भी ऑर्डर्स आएंगे। देखो वॉर तक इफेक्ट नहीं करेगा आपके ऑर्डर्स को, आपके बिजनेस को। बाकी बहुत सारे बिजनेस वॉर इफेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए ई कॉमर्स बिजनेस करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिखाने के लिए तुम्हारा भाई है। और कैसे सीखना और कैसे सीखो, बट सीख के चालू कर दो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके सीख लेना। मिलते हैं 87 डे पे, 4 दिन बाकी, 87, 88, 89, 90 और अपना चैलेंज कंप्लीट। कितने तक पहुंचे कुछ आइडिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं करीब पहुंचे।
होगा नहीं होगा, इवन आई डोंट नो, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करेंगे, बट करेंगे एक ना एक दिन जरूर। तो मिलते हैं डे 87 में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।